वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फिल्म अंसारी आप सभी लोगों का रणवीर सिंह और कबीर खान की फिल्म 83 के 24 दिनों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फिल्म ने ओवरसीज जाकर सूर्यवंशी का रिकॉर्ड कर दिया। नो आर्टिकल, नो न्यूज, नथिंग। फिल्म जाकर ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाती है ओवरसीज की 2021 में। नो आर्टिकल, नथिंग। लेकिन फिल्म डिजास्टर है, मल्टीपल आर्टिकल्स। फिल्म इज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम, इन्यूमरेबल आर्टिकल्स। फिल्म यूथ को पसंद नहीं आ रही है, 5-6 आर्टिकल्स। ये क्या बकवास स्टोरी है, क्या बोरिंग स्टोरी है। अगर विराट पे फिल्म होती, अगर धोनी पे फिल्म होती तो फिल्म बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर हो जाती। मल्टीपल आर्टिकल्स। कबीर खान तो बहुत बहुत गलत सलत बातें करता है, ऐसे आदमी तो फिल्म देखनी ही नहीं चाहिए जाकर। 25-30 आर्टिकल्स। ये है दोगलापन, ट्रेड का। एंड दोगलापन तो इस तरह से हो चुका है कि आप हमारा ख्याल नहीं रखोगे तो हम आपके कलेक्शंस बताएंगे भी नहीं। लेकिन वो वक्त चला गया गाइस, वो दौर चला गया जब किसी एनालिस्ट के बताने के बाद हमारे पास तक कलेक्शंस आ सकते थे। वक्त अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रोड्यूसर्स आजकल खुद के फिल्मों के कलेक्शंस अपने सोशल हैंडल्स पर डाल देते हैं एंड दैट इज इनफ एंड एविडेंट फॉर द ऑडियंस टू नो कि एग्जैक्टली फिल्म में कलेक्शंस कितने हो रहे हैं। यहाँ पर 83 ने इतना बड़ी उपलब्धि हासिल की है ओवरसीज जाकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन प्रेस इसको हाईलाइट भी नहीं कर रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रेस 83 इज द बिगेस्ट डिजास्टर। कबीर खान हैज टेकन देम हेड ऑन। बहुत ही भारी उनकी निंदा की है, उनको फिल्म इलिटरेट्स का नाम दिया है। और मैं कबीर खान से बहुत वाकिफ रखता हूँ। फिल्म इलिटरेट्स जिनकी आई थिंक समोसे की दुकान थी, अनफॉर्चुनेटली समोसे की दुकान बंद करके उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो आज हम फिल्म रिव्यू करना शुरू करते हैं। एंड फ्रॉम देयर दे गॉट ब्लू टिक्स, देन दे बिकेम फेमस। एंड आज उनकी दुकानें जो चल रही है, कबीर खान हैज गिवन देम द परफेक्ट नेम, जो कि है फिल्म इलिटरेट्स। नो लॉजिक, नो रिसर्च, कुछ भी नहीं, विदाउट एनी तर्क वितर्क किस तरह से वो फिल्म को नीचा दिखाते हैं। इतना ही नहीं गाइस, उन्होंने ये भी कहा है कि लोग कह रहे हैं कि फिल्म विराट पे होनी चाहिए, फिल्म धोनी पे होनी चाहिए। काफी कपिल देव काफी ओल्ड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो मिल्खा सिंह तो फ्लॉप हो जानी चाहिए थी, लगान भी फ्लॉप हो जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, एंड एनालिस्ट जिनको पता नहीं कि एग्जैक्टली उनको क्या पसंद है, डिसटेस्टफुल कमेंट्स किए हैं उन्होंने मेरे फिल्म के बारे में। एंड उन्होंने मेरे फिल्म के जो कलेक्शंस है उनको उन फिल्मों से कंपेयर किया है जो पैंडेमिक में रिलीज नहीं हुई है। बाकी फिल्मों के जब कलेक्शन वो बताते थे तो वो कहते थे कि पैंडेमिक, इतना कर्फ्यू, इतनी ऑक्यूपेंसी, लेकिन जब मेरी फिल्म का कलेक्शन रिपोर्ट किए तब यहाँ पर जरा भी ये नहीं किया उन लोगों ने। एंड ये इस फिल्म के अगेंस्ट बहुत मात्रा में गया है। यस फ्रेंड्स, ये बात तो हमको माननी होगी कि 83 के रिपोर्टिंग के दौरान पहले दिन से इसे नीचा गिराया जा रहा था। पहले दिन से मैंने आवाज उठाई थी इस फिल्म के जो इसके साथ सौतेला व्यवहार जो हो रहा था, क्योंकि इस फिल्म में कोई कमी नहीं है। इट्स अ क्लासिक। इस फिल्म को मैं पहले दिन से सपोर्ट करते आ रहा हूं। आने वाले समय में आप देखोगे किस तरह से जब इसका OTT प्रीमियर होगा, बरसात होगी वर्ड ऑफ माउथ की। उन्होंने एक और चीज कही, लोगों ने कहा यार रजनीकांत को तो फ्री में स्क्रीनिंग दिखा दी इन लोगों ने, सचिन को भी स्क्रीनिंग दिया होगा, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। रजनीकांत को इन लोग पैसा देके बोलेंगे कि पिक्चर देखने आने के लिए। उस दिन भी मैंने ये बात क्लियर की थी। कबीर खान ने कहा कि रजनीकांत ने खुद से ट्वीट किया था। हाँ, इतने बड़े शख्स मुझे ट्वीट कर, सचिन ने खुद से आके फिल्म देखी, उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर मैंने इतने रिसर्च की, 2 साल की रिसर्च की, हर एक चीज। जैसे बलविंदर सिंह संधू का एंगेजमेंट किस तरह से सेमीफाइनल से पहले टूट गई थी, वो वाला सीन, उनके इमोशंस, हाँ, किस तरह से मैंने सारी चीजों को पिरोकर एक इमोशनल फिल्म बनाने की कोशिश की है। वरना अगर खाली क्रिकेट दिखाना होता तो मैं यहाँ पर, वो भी उन्होंने भी हाईलाइट्स दिखा देता तुम लोग को। मैंने इमोशनल स्टोरी डाली इन सारे लोगों की, हर सीन, हर फोटो के पीछे क्या इमोशन गया था, क्या वो था, सब मैं रिसर्च करके बनाया है। 6 स्टेट्स में कर्फ्यू, दिल्ली कंप्लीटली बंद 4 दिनों में। एंड किस तरह से केसेस जो थे 6,00,000 से 1,00,000 चले गए थे। एंड लोगों में जो डर था, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट पीपल डिड नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन एंड हमारी फिल्म को पहले दिन से डिजास्टर घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, हमको अप्रिसिएशन भी मिला। जब तक थिएटर में 2 शो भी चलेंगे, हम फिल्म को चलाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पर 8 हफ्तों के बाद ये फिल्म जो है OTT पे आने वाली है। इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मेरी कोई भी फिल्म के लिए नहीं रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट मेड फिल्म्स। जैसा चाहता था वैसे ही मैंने इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म को लेके मेरे पास कोई मलाल नहीं है। फिल्म का रिपीट वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है। एंड गाइज, अनफॉर्चुनेटली जो भी अटैक हुआ है
मेरी मूवी के अगेंस्ट वो मुझे नहीं रोकेगा सोशल कॉजेज पर बात करने के लिए। मैं देखा किस तरह से कबीर खान की फिल्में नहीं देखनी है, वो तो बहुत ज्यादा बोलता है। तो कबीर खान ने कहा कि अपने सोशल कॉजेज को असाइड रखो, एक मूवी अलग होती है, सोशल कॉज अलग होता है, लेकिन ये सोचकर कि वो उसके वजह से वो मेरी मूवी नहीं देखेंगे तो ये उनका डिसीजन है। एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत सही कहा, जो फिल्म इलिटरेट वर्ड यूज किया है ना वो बहुत अच्छे से यूज किया कि हमारे ऑडियंसेस डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती बिटवीन अ गुड फिल्म एंड अ बैड फिल्म। इसी का कारण है 83 ऐसी फिल्में आज 100 करोड़ रुपया कमाती है। इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो होता है ना किस तरह से एक फिल्म को नीचा गिराना, ये हमारे इंडस्ट्री वाले जो करना छोड़ देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। साउथ में देखो हर फिल्म को लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सामने वाली फिल्म अरे इतना करे गिरा साले की पिक्चर, लिख आर्टिकल पेल 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 पिक्चर को। ये जब स्टॉप होगा ना तब जाके इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। 83 जैसी इतनी अच्छी फिल्में हाँ हमारी इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री के नाम रखे जाते हैं। चलिए इसके एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम जब मिले थे तब 21 दिन में इस फिल्म ने 101.83 करोड़ की कमाई की थी एंड ओवरसीज इस फिल्म ने 60.30 करोड़ की कमाई की थी। मेरे को देखना है जिस दिन ये रिकॉर्ड तोड़ेगी सूर्यवंशी का कितने आर्टिकल्स आते हैं। I want to see that same stupid trade writing an article on रणवीर सिंह कि किस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म ने सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर वो नहीं आता है then understand these guys are complete sellout man. These are complete sellout favoring certain stars and certain section of the entertainment industry. The writing will be on the wall. Okay? आजकल एक नया आया है, एक एजेंसी आई है जो कि स्टार रैंकिंग्स बताती है, ये स्टार नंबर 1, ये स्टार नंबर 2, ये स्टार नंबर 3 और एक सर्टन प्रोड्यूसर है जो उस रैंकिंग की गुणगान पूरे देश में गाते फिर रहे कि यार हम तो उनको ही ट्रस्ट करते हैं, हम तो बस उन्हीं के ट्रस्टिंग पे सपोर्ट करते हैं, वो जो कहते हैं ना हम वो ही करते हैं। वो भगवान, वो खुदा नहीं है। जनता तुम्हारी टिकट खरीद के जाती है ना, वो तुम्हारे वो है असली अन्नदाता, वो तुम्हारे है। वो जब तक नहीं आएगी ना सब एनालिसिस वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो मीडिया, सोशल मीडिया खेल जो तुम्हारा चलता है ना, और ये कब अटैक करते पता है हमारी इंडस्ट्री को, व्हेन इट्स एट द वीकेस्ट। किसी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ कोई लीगल बैटल में, तब उसको हर्ट करो, तब उसका मोरल डाउन करो। पैंडेमिक चल रहा है, बेस्ट पीरियड, बैंग बैंग। लेकिन मैं वो इंतजार कर रहा हूँ कब वापस सब चीजें समानता पर आए और हमारी इंडस्ट्री वापस से पैर पर आए, ताकि 83 ऐसी फिल्में अनफॉर्चुनेटली इनका शिकार ना हो पाए। वेल बात करें यहाँ पर डे नंबर 22 की, तो डे नंबर 22 इसका 4th फ्राइडे था। वहाँ पे इसने 27 लाख इंडिया में कमाया एंड 26 लाख ओवरसीज में कमाया। इसी के साथ डे नंबर 22 83 कलेक्शंस जो है 102.10 करोड़ इन इंडिया एंड 60.56 करोड़ ओवरसीज। बात करो डे 23 की तो सैटरडे था, 4th सैटरडे, फिल्म ने 33 लाख की कमाई की थी इंडिया में, 41 लाख की कमाई की थी ओवरसीज में। डे नंबर 24 49 लाख की कमाई की इंडिया में एंड 53 लाख की कमाई की ओवरसीज में। इसी के साथ 83 ने 24 दिनों में 102.92 यानी कि 102.92 करोड़ की कमाई कर ली है इंडिया में एंड द प्रेस्टीजियस जो 100 करोड़ क्लब है। मैं आज भी कहता हूं ये फिल्म पैंडेमिक में नहीं आती तो ये आराम से कमाती पैसा। पैंडेमिक मीन्स कट योर कलेक्शंस इनटू 50। This was applied for films like सूर्यवंशी, films like अंतिम, सत्यमेव जयते 2। सत्यमेव जयते 2 को छोड़ दो क्योंकि वो फिल्म के बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। ओके, बंटी बबली 2, चंडीगढ़ करे आशिकी, तड़प, ये सारी फिल्में ये पैंडेमिक के कलेक्शंस है गाइस। एंड ये अगर बिहार पैंडेमिक आती थी तो डेफिनेटली अच्छा कलेक्शंस करती है ना। इसके पास दिल्ली सबसे बड़ी टेरिटरी जो नहीं थी। यस, पुष्पा परफॉर्म्ड, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। पुष्पा डिड आउटस्टैंडिंग बिजनेस एंड गाइस इसी के साथ अब इसका इंडिया ग्रॉस जो होता है 124 करोड़ इंडिया ग्रॉस एंड ओवरसीज 61.44 करोड़ होता है। इसी के साथ 83 का वर्ल्ड वाइड 185.44 यानी कि 185.44 करोड़ होता है। एंड गाइस सूर्यवंशी, मार्क माय वर्ड, सूर्यवंशी 22 दिन में सिर्फ 60.09 करोड़ थी। ओके, एक फिल्म जब सारा का सारा ओवरसीज खुला हुआ था, एवरी मार्केट इन द ओवरसीज वाज ओपन, सूर्यवंशी डिड दिस एंड 83 डिड 61.44 करोड़ इन 22 डेज, वे अहेड। अभी बस और 35 लाख है, 83 will become the highest grossing Indian film in the overseas market in the calendar year of 2021 post pandemic and it will beat सूर्यवंशी hands down. Okay guys, so let's see उस दिन ये जो लोग हैं जो इसको डिजास्टर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कुछ आवाज उठाते हैं नहीं उठाते? Don't keep any hopes from them. Okay guys, वो नहीं करेंगे।
ठीक है, कलेक्शंस बताना दूर की बात है। क्या कलेक्शंस बता रहे किसी फिल्म के, स्पाइडरमैन के 83 के तो भूल जाओ, बताएंगे नहीं उन लोग। हाँ, पुष्पा तक के नहीं बता रहे कलेक्शंस। क्यों? क्योंकि उनमें कोई उनका फायदा बचा नहीं अभी, क्योंकि अभी कोई भी टीम कोई पैसा खर्चा करने के मूड में नहीं है ये सारे प्रमोशंस में, इसीलिए ये सब चुप बैठे हुए हैं यहाँ पर। दिस इज अ सैड रियलिटी कि जो ट्रेड एनालिस्ट लगा कर रखे हैं उन्होंने अपने नाम के आगे, वो बस एक नाम रह चुका है। दे आर नॉट लॉयल टू प्रोफेशन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके 4th वीक के बारे में। तो गाइस, कल इसका 25th डे था। आई थिंक कहीं ना कहीं इस फिल्म ने अपने 25th डे पर 18 से 19 लाख रुपए कमाई की। तो आई थिंक अब इट्स कर्टन्स फॉर 83। आई थिंक उसने जितना पैसा कमाना था कमा दिया। आस्ते आस्ते खबरें भी आ रही है कि थिएटर्स अपने दरवाजे जो है बंद कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसी टाइम पर कोई मीडियम बजट हिंदी फिल्म आके आराम से लग सकती थी, लेकिन मैंने कल के एपिसोड में बताया, आफ्टर अंतिम, आफ्टर सत्यमेव जयते 2, तड़प, कौन अपना सर फोड़ना चाहेगा थिएटर में पिक्चर रिलीज करके? क्या गारंटी है कि पिक्चर चलेगी? उससे अच्छा OTT पर जो भी पैसा मिल रहा है वो लोग लेके वो जा रहे हैं। एंड यही अगर माइंडसेट चलता रहा गाइस, अनफॉर्चुनेटली कोई भी अपनी जो फिल्में हैं वो थिएटर में रिलीज करने के लिए डरेगा। मतलब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली 4था हफ्ता है, वहां पे 83 के पास कितने शोज बचे हैं इंडिया में एंड कितने शोज बचे हैं इसके अन्य अन्य भाषाओं में। बात करो गाइस टूडी की, तो मुंबई में 166 शोज हैं, NCR में 44 शोज हैं, पुणे में 48, बैंगलोर में 42, हैदराबाद में 14, कोलकाता में 49, यानी कि बस गिनती चिंती के शोज बचे हैं इसके। फ्रेंड्स, बात करूं 3D शोज के, मुंबई में इसका गिनती के 3 शो बचे हैं, NCR में 1 है, इसके बाद बाकी सब जगहों पर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवेयर 3D शो इसके बहुत कम हो गए। तो गाइस 83 इज डन, इट्स डस्टेड। एंड जितना इसे पैसा कमाना था इसने कमा लिया है। अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस का दुर्भाग्य है, आपने जिस भी कारणवश ये फिल्म नहीं देखी है, बिना देखे अपना ओपिनियन फॉर्म कर दिया है, यू एज एन ऑडियंस आर एट लॉस, नॉट देम। ओके, दैट इज अ सैड रियलिटी विद 83। So I'm Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.